औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इससे पहले हम ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं रमज़ान से पहले। अब हमने एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो करते हैं और हमारा है यूनिट चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशन ऑन सेट एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में इससे पहले हम जितनी भी ऑपरेशन है यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, डिफरेंट सेट, सबसेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कर चुके हैं। आज हमने करना है एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 में how many subset can be made of the following sets? Find these subset and also indicate proper and improper subset. How many subset can be made of the following set? Question number first है, question number first, how many subset of the following sets और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? फाइंड दी सबसेट, फाइंड दी सबसेट। फिर सबसेट को भी फाइंड करना है। दी सबसेट also indicate proper and improper subset. Find proper and improper subset. पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में क्या है? पार्ट फर्स्ट में A इज इक्वल टू ज़ीरो। एक सेट है। अब इसी सेट का सबसेट कितने पॉसिबल है और सबसेट में सबसे फिर प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट कितने हैं? प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में हम रमज़ान से पहले पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमने सिर्फ प्रॉपर सबसेट मालूम करना है और प्रॉपर सबसेट मालूम करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्रॉपर सबसेट के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स of set A is equal to 1, and it means n is equal to 1. Number of elements of set A means n is equal to 1. n क्या रिप्रेजेंट करता है? यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A को। अब A सेट में देखिए हमारे पास 1 एलिमेंट है, n is equal to 1। पॉसिबल सबसेट, अब पॉसिबल सबसेट का फॉर्मूला हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। पॉसिबल सबसेट ऑफ possible subset of set A is equal to 2 raised to the power n, 2 raised to the power n। अब 2 raised to the power n में 2 तो हमारे पास बेस है, कांस्टेंट है। n means number of element of set A, n is equal to 1, 2 raised to the power 1 is equal to 2। पॉसिबल सबसेट कितने आ गए? यानी अब हमने पॉसिबल मालूम कर लिए कि इसी सेट के 2 सबसेट हमारे पास है। 2 सबसेट वो कौन कौन से हैं? सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ सेट ए और फर्स्ट क्या है? एम्प्टी सेट और सेकंड क्या है? ए। ये 2 सबसेट है। अब देखिए सबसेट को हम डिफाइन कर चुके हैं, एनी ज़ीरो। अब empty set is the subset of every set. Empty set is the subset of every set. Empty set is the subset of every set.
यानी हर एक सेट का, एवरी सेट का एम्प्टी सेट जो है वो हमेशा सबसेट आएगा। और दूसरा क्या हमारे पास, ये सेट जो गिवन सेट है इटसेल्फ भी इसका सबसेट आएगा, बाकी तो है नहीं। यानी इसके एलिमेंट देखिए, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट कंटेन इन सेट ए, ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट कंटेन इन सेट ए, यानी इसी सेट के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद है। तो ये हमारे पास सबसेट हमने फाइंड कर लिए कि कितने पॉसिबल थे, 2। A possible subset of set A is equal to 2 raised to the power n. Subset of set A R, set A R. अब subsets of set A are empty set and this set. यदि पॉसिबल हमारे पास 2 थे तो 2 सबसेट हमने ये लिया और एक ये लिया। एक एम्प्टी सेट इज द एवरी सेट ऑफ is the subset of every set, empty set is the subset of every set। और दूसरा itself लिया क्योंकि इसमें सिंगलटन सेट हमारे पास है, यानी 1 एलिमेंट है तो 1 एलिमेंट हमने वही एलिमेंट लिया। अब ये सेट देखिए, सेट के एलिमेंट्स कंटेनेंट सेट ए, और ये तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट सबसेट होता है। और नेक्स्ट में हमारे पास है फाइंड द सबसेट, सबसेट फाइंड कर लिया। थर्ड में हमारे पास है फाइंड प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और इम्प्रॉपर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो प्रॉपर सबसेट हमारे पास इसका सिर्फ ये एम्प्टी सेट आएगा और इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास ये इटसेल्फ आएगा। इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा एक सेट का इटसेल्फ आएगा। इटसेल्फ इसका क्या है, 0 हमारे पास है, ये इम्प्रॉपर सबसेट आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। पार्ट सेकंड इसमें फर्दर हमने करना, टोटल पार्ट्स इसमें है 10 पार्ट्स है, तो 10 पार्ट्स में से यानी 5 पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 4 में है 4 8 12 सेट D इज इक्वल टू, डी सेट हमारे पास से 4 8, 12 सबसेट मालूम करना है। फिर कितने सबसेट है प्रॉपर मालूम करना है, एम प्रॉपर सबसेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सॉल्यूशन D इज इक्वल टू 4 4 8 12 एलिमेंट्स of set D is equal to 1 2 3 means n is equal to 3। n हमारे पास 3 की इक्वल है। पॉसिबल सबसेट सबसेट of set A 2 raised to the power n 2 raised to the power 3, यानी 2 raised to the power 3 means 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू 8 की इक्वल आएगा। 8 की इक्वल हो। अब पॉसिबल से ऑल पॉसिबल सबसेट आर पॉसिबल सबसेट और फर्स्ट हमारे पास एम्प्टी आएगा, एम्प्टी सेट। अब सेकेंड में 4 देखें, ये 4 एक सेट हमारे पास है, ये सेट है, इस सेट के एलिमेंट्स इसी डी सेट में है, शामिल है। नम सेकेंड 8 12 देखिए ये सब सबसेट है, इसी सेट के सबसेट को हम डिफाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट में 4 कामा 8 4 कामा 8 4 कामा 12 8 कामा 12 एंड 4 8 12। अब काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल थे और 8 सेट फाइंड दिस फाइंड कर लिया कि ये सेट हमारे पास है। मतलब क्या है कि अब आप इन सेट को आप चेक कर लें इसके साथ
कि हर एक सेट के जितने भी एलिमेंट है सेट डी में मौजूद है, यानी ये तमाम सेट्स, ये 8 सेट्स हमारे पास आ गए, ये सेट डी के सबसेट है। यानी अब आप यानी 1 बाई 1 चेक करें इसके साथ, तो इसके साथ आपके पास देखिए 4 8 यहाँ पे मौजूद है इसी में, अब 4 12 मौजूद है इसमें, तो यानी ये सबसेट है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या, फाइंड प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, यानी एक सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं, यानी वो तमाम सबसेट जो होते हैं वो इसके प्रॉपर होते हैं, एट सेल्फ सिर्फ इम्प्रॉपर होता है। एट सेल्फ क्या होता है, सिर्फ इम्प्रॉपर सबसेट होता है, बाकी तमाम सेट इसके प्रॉपर सबसेट होते हैं। प्रॉपर सबसेट एम्प्टी 4 8 12 4 8 4 12 8 12 ये तो हमारे पास इसके प्रॉपर सबसेट आ गए। इम्प्रॉपर सबसेट सबसेट एट सेल्फ आएगा। एट सेल्फ हमारे पास ये सेट जो है इम्प्रॉपर आएगा, 4 8 12 इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट डी। यानी मतलब ये हुआ कि जब भी हम प्रॉपर के लिए ऐसा इजी मेथड है कि जितने पॉसिबल सबसेट है यानी वो तमाम सबसेट प्रॉपर होंगे और इट सेल्फ सिर्फ इम्प्रॉपर आएगा, बाकी तमाम से, क्योंकि सबसेट की हम डिफिनीशन ये कि प्रॉपर सबसेट की डिफिनीशन ये करते हैं, ए एंड बी आर सबसेट ऑफ ईच अदर, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए contain in set B and at least one element of set B not contained in set A called proper subset. And A and B are proper subset if A is equal to B. A and B are proper subset if A and B are equal. यानी A is equal to B तो इसको improper subset कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी 7 8 में 8 में पार्ट 8 देखें, पार्ट 8 में है पार्ट 8 if is equal to x such that x belong to E and 12 less than x less than 20 सेट बेल्डर नोटेशन मेथड में है। सेट बेल्डर नोटेशन में है तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लाना है। पहले टेबुलर फॉर्म में कि इसके एलिमेंट्स किया है सॉल्यूशन हम if x such that x belong to read is in a set f read is x such that x belong to E and 12 less than x less than 20 ये हमारे पास सेट है f is equal to अब x such that अब f सेट के एलिमेंट्स हमारे पास x एलिमेंट है, x हमारे पास हमने लेट कर लिया कि x एलिमेंट है, अननोन एलिमेंट्स x एलिमेंट है और यही एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू इज द मेंबर ऑफ बिलोंग टू ई सेट ई से इवन नंबर सेट से। इवन नंबर हम क्लास 2 से पढ़े आ रहे हैं, यानी क्लास 2 से हम इसको समझा रहे हैं, क्लास 2 से आ रहे हैं कि कर चुके इन इवन सेट यानी द मल्टीपल्स ऑफ 2 या नंबर डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर सेट। इवन नंबर सेट फिर यानी यहाँ पे एक पोर्शन हमारे पास आ गया कि हमें ये तो मालूम है किसी सेट के एलिमेंट्स इवन नंबर है। फिर क्या सेकंड पोर्शन ये स्टार्ट हुआ कि कौन से इवन एलिमेंट्स इवन है लेकिन कौन से एलिमेंट 12 लेस देन x। अब 12 एलिमेंट्स है लेकिन x से लेस है, मतलब है कि 12 हमने इसमें शामिल नहीं करना है। क्या मतलब हुआ कि हमने इसमें 12 को शामिल नहीं करना है कि 12 हमारे पास इसी का एलिमेंट नहीं है। लेस देन
x है एंड x लेस देन 20 और फिर x क्या है 20 से लेस है, यानी मतलब ये हुआ कि x 12 से बड़े एलिमेंट्स इवन और 20 से छोटे एलिमेंट 20 से लेस एलिमेंट्स और 12 से ग्रेटर एलिमेंट सेट F में शामिल होंगे। सेट F में देखें तो ये हमारे पास 14 आएगा इवन नंबर, अब 15 तो हमारे पास इवन नंबर है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि बिलोंग टू ई इवन नंबर से, यानी 14 आएगा, 16 आएगा, 18 बाकी तो आ नहीं सकते, 17 तो ऑड नंबर है, 19 भी ऑड नंबर है और 20 के बारे में क्या है कि 20 से लेस इवन नंबर आपने लेने हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। अब 3 एलिमेंट्स ऑफ सेट F, सबसेट के लिए हमने एलिमेंट्स ऑफ सेट F इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2, यानी एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल इन से डिनोट करते हैं। 2 आए हैं। पॉसिबल, अब पॉसिबल कितने आएंगे? पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट F इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है मालूम करने का। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन सेट, 2 रेज़ टू द पावर 3, फिर ये हमारे पास 8 आ गए। यानी पावर का मतलब ये है कि बेस का एक्सपोनेंट का मतलब पावर का इंडेक्स का मतलब ये है कि इसको इतना टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को n टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। अब n हमारे पास 3 आ गया, मतलब ये कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। अब पॉसिबल ऑल सबसेट आर, ऑल पॉसिबल सबसेट आर, तो फर्स्ट हमारे पास आएगा एम्प्टी सेट। अब फर्स्ट एच एलिमेंट इसका सबसेट आएगा 4 जैसे 14, 16, 18, 14, 16। अब देखिए 2 2, तो ये 2 हमारे पास 14 16 ऐसी सेट के सबसेट है, इस सेट में प्रेजेंट है। 14 18, 16 18 एंड itself 14 16 and 18। अब प्रॉपर सबसेट, यानी ये 1 2 3 4 5 6 यानी 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रॉपर सबसेट। एम प्रॉपर हमारे पास इटसेल्फ आएगा। एम प्रॉपर सबसेट सिर्फ हमेशा सिंगल सेट आता है, एक सेट का एम प्रॉपर इटसेल्फ आएगा, यानी सिंगल सेट हमारे पास एम प्रॉपर आएगा। बाकी प्रॉपर सबसेट जितने 7 सेट्स रह गए तो ये 7 सेट इसके ए प्रॉपर सबसेट आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट में तो 10 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स का लिए, तो बाकी पार्ट्स इसी तरह है, तो ये आप घर में कर लें, होमवर्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पावर सेट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। फाइंड पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फॉलोइंग सेट के पावर सेट मालूम करने, A इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इसमें है A इज इक्वल टू 1 2 3 ABC है। तो ABC में अब हमने पावर सेट मालूम करने, इसके पावर सेट के लिए वही फार्मूला है, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट और द एलिमेंट सेट ऑफ अ पावर सेट। ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट और द एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट P ऑफ A। पॉसिबल सबसेट तो इसमें क्या है? पॉसिबल सबसेट
subset is equal to 2 raised to the power n, where n is equal to 1 2 3, n क्या है हमारे पास 3 है। पॉसिबल सबसेट कितने हमारे पास है, इन पॉसिबल सबसेट मींस ए सेट के पॉसिबल सबसेट 2 raised to the power n where n is equal to 3, पॉसिबल सबसेट इज इक्वल टू, इन पॉसिबल सबसेट हमारे पास आ गए 2 raised to the power 3 इज इक्वल टू 8 आ गया पेरा 8। अब P of A, power set of A, P of A, read is P of A, power set of A, read is power set of A, यानी पॉसिबल सबसेट 8 जो पॉसिबल सबसेट है सेट A का, वो तमाम सेट जो है पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास एम्प्टी, सेकेंड A, B, C, A कामा B, A कामा C, B कामा C, A B C, A B C, और इसको पेयर मीडियम में एनक्लोज करते हैं। यानी अब देखिए ये तमाम 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आ गए। अब ये हमारे पास इंडिविजुअल सेट एक है, यानी अभी तक ये पावर नहीं, तो ये सेट इसका सबसेट है। A comma B, all the elements of this set contained in set A. Empty set is the subset of every set. So P of A is empty set A, B, A set, B set, C, A comma B, A comma C, B comma C, A, B, C, A comma B comma C, ये इसके हमारे पास सबसेट आ गए। सबसेट यानी ये तमाम जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स एक सेट सी सेट ए का सबसेट है, और ये एलिमेंट्स जो ईच सबसेट होता है वो पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे। ये फर्स्ट हमने कर लिया। नंबर पार्ट सेकंड, एक और पार्ट इसमें करते हैं, नंबर थर्ड करते हैं। पार्ट नंबर थर्ड में है T इज इक्वल टू फंडामेंटल ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये हमारे पास इसके T सेट का पावर सेट मालूम करते हैं। सॉल्यूशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट T is equal to 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट T is equal to 2 raised to the power n, where n is equal to 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट 4, 2 raised to the power n is equal to 2 raised to the power 4 is equal to 16 पॉसिबल सबसेट है। 16 पॉसिबल सबसेट है। अब T सेट के पावर सेट का P ऑफ T के 16 एलिमेंट्स होंगे। P ऑफ T के कितने एलिमेंट्स होंगे? 16 एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। P ऑफ T इज इक्वल टू एम्प्टी सेट प्लस इंडिविजुअल माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन। माइनस की बारी है, माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये 2 को कंप्लीट हुआ। अब 3 की बारी है। 3 में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस डिवीजन
माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गए ना। अब फर्दर हमारे पास 15 फॉर मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस डिवीजन माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये कंप्लीट हो गए। 16 हमारे पास कंप्लीट हो गए। ये P ऑफ A हमारे पास आ गया। तो P ऑफ A किस तरह फाइंड कर लिया कि T सेट है, इसका पावर सेट मालूम करना है। पावर सेट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट T मालूम करिए। 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। पॉसिबल सबसेट कि जितने सेट पॉसिबल है वो एलिमेंट्स ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट और द एलिमेंट सेट ऑफ अ पावर सेट। अब इसके लिए पॉसिबल हमने क्या, हमारे पास 16 पॉसिबिलिटी है, तो P ऑफ T हमने मालूम कर लिया पावर ऑफ T। तो ये हमने ये सबसेट है T सेट के, तो इसको हमने कर लिया, ये भी कंप्लीट हुआ। और इसमें पार्ट हमारे पास टोटल क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो 2 पार्ट्स कर लिए। 2 पार्ट्स में बाकी पार्ट्स आप कर लें, यानी होमवर्क कर ले, कंप्लीट कर ले, यही मेथड है इसका भी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉपर्टी हमारे पास है एफ ए इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3, if A is equal to 1 3 5 7 9 comma B set is equal to 0 4 8 12 16 20 and C set is equal to C set is equal to 0 1 2 4, then find करना है, then find and verify the following. Number first, A union B is equal to B union A. Number second, C union bracket begin A union B is equal to C union A bracket close union B. और नंबर थर्ड करते हैं, नंबर 4 पार्ट करते हैं। 4 ये थर्ड होमवर्क कर ले इंटरसेक्शन का। ये 4 पार्ट B इंटरसेक्शन ब्रैकेट बिगिन C इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A। ये 3 पार्ट्स है। गिवन सेट हमारे पास A B C है, A B C भी गिवन है, B भी गिवन है, C भी गिवन है। फर्स्ट ये प्रॉपर्टी है ऑपरेशन ऑन सेट के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आपने करना है। नंबर फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। A इज इक्वल टू प्रूफ LHS इज इक्वल टू A यूनियन B। पहले LHS लेते हैं कि LHS में क्या है, A यूनियन B इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 यूनियन
बी में है 0, 4, 8, 12, 16, 20। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, A union B is equal to B union A। टू सेट्स है, A एंड B आर टू सेट्स, A सेट है B सेट है। अब दोनों में यूनियन फाइंड करना है। फर्क क्या है कि ऑर्डर को चेंज किया, पहले A यूनियन B फाइंड करते हैं, ऑपरेशन है यूनियन सेट की A यूनियन B। अब B यूनियन A आप इसके ऑर्डर चेंज कर ले, लेकिन सेट में चेंज ना लाए, सेट वही A B सेट हो, वही सेम एलिमेंट के इक्वल एलिमेंट्स के हो। तो A यूनियन B के साथ B को पहले यूनियन लिया, तो फिर B का A के साथ यूनियन लेते हैं, तो हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। सेम क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। बाकी यूनियन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। A यूनियन B इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 और यूनियन 0, 4, 8, 12, 16। अब A यूनियन B इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ A और B आर बोथ A एंड B। A के एलिमेंट्स या B के एलिमेंट या दोनों के एलिमेंट्स भी हम लिख सकते हैं। अब कॉमन एलिमेंट सेट की एक प्रॉपर्टी है, हमको पढ़ चुके हैं, डिस्टिंक्ट मीन नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन के कोई रिपीटिशन नहीं आएगा। मतलब ये हुआ कि अब A B में जो कॉमन एलिमेंट्स है हमने इसको वंस लिखना है, रिपीट नहीं करना है। यानी एक लिख लिया वो A का भी कंसिडर होगा और B का भी कंसिडर होगा। कौन सी एलिमेंट? कॉमन एलिमेंट को। बाकी तमाम एलिमेंट्स A के, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B, बट कॉमन राइट वंस, यानी कॉमन को वंस टाइम लिखना है। तो क्या आएगा? 0, देखिए ऑर्डर में लिखते हैं। 0 हमारे पास है, यहाँ पे नहीं है, 1, 3, 4, 5, 6 हमारे पास बीच में नहीं है, 7, 8, 9, 12, 16, 20। ये हमारे पास नंबर फर्स्ट आ गया। A यूनियन B को फाइंड कर लिया। RHS लिया, टेकिंग RHS। नाउ RHS इज इक्वल टू B यूनियन A। अब RHS फाइंड करना है, LHS फाइंड कर लिया, तो B यूनियन A फाइंड करना है। B यूनियन A इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ B 0, 4, 8, 12, 16, 20। यूनियन एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स है 1, 3, 5 और 1, 3, 5, 7, 9 एलिमेंट्स है, 9 तक है। फिर वही हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज कर लिया, फर्क वाजे फर्क है, A यूनियन B है और यहाँ पे B यूनियन A है, ऑर्डर चेंज कर लिया। बाकी A के एलिमेंट्स, B के एलिमेंट्स ऑर्डर को चेंज करते हैं। तो B यूनियन A इज इक्वल टू, फिर वही डिफिनीशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर सेट B, यानी सेट B आर सेट A आर बोथ सेट A B, या A B के एलिमेंट्स कॉमन राइट वंस। कॉमन को हमने 1 टाइम लिखना है। 0 हमारे पास है, 1, 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 16, 20 हमारे पास ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। LHS भी फाइंड कर लिया, RHS भी फाइंड कर लिया। कंपेयर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को कंपेयर कर लिया फर्स्ट सेकंड से। अब कंपेयर कर ले, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। नेक्स्ट पार्ट 4 हमारे पास है। पार्ट 4 में है B इंटरसेक्शन ब्रैकेट बिगिन C इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मालूम करते हैं इनमें LHS
इंटरसेक्शन में क्या है, पहले एसोसिएटिव लॉ किया है। एसोसिएटिव लॉ में देखें BCA हमारे पास ऑर्डर में है BCA, जो लेफ्ट साइड में है ऑर्डर, लेफ्ट साइड में BCA, B सेट, C सेट, A सेट। अब इसमें देखिए फर्क ऑर्डर में तो चेंज हमने नहीं कर लिया, ऑर्डर हमारे पास जो लेफ्ट में है वो राइट में भी है, सिर्फ ग्रुपिंग में हमने ऑर्डर चेंज कर लिया, ग्रुपिंग को चेंज कर लिया। पहले ग्रुप बना लिया C और A का, यानी C का A के साथ ग्रुप बना लिया, फिर क्या कर लिया B का C का B के साथ, तो राइट में B का C का B के साथ लिया, यानी लेफ्ट में C का A के साथ और राइट में C का B के साथ लिया, बाकी ऑर्डर में है। सिर्फ किस चीज में फर्क है, ग्रुपिंग हमने जो किया, ग्रुपिंग में फर्क आ गया। अब LHS में क्या है, टेकिंग LH प्रूफ LHS B इंटरसेक्शन N to C इंटरसेक्शन A, ये LHS लिया हम। तो LHS में फर्स्ट हम करते हैं, फर्स्ट सालों ब्रैकेट पहले करते हैं, C इंटरसेक्शन A करते हैं, C इंटरसेक्शन A। अब C और A का इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन को हम डिफाइन कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C इंटरसेक्शन A सेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यानी बोथ द एलिमेंट्स C एंड A एलिमेंट्स हम, एंड C एलिमेंट्स क्या है, C 0 1 2 4 0 1 2 4 है। इंटरसेक्शन एक एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 एलिमेंट्स है। अब इंटरसेक्शन में यानी मींस इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B। कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट तो एक भी नहीं है, दोनों में है, सिर्फ ये 1 कॉमन है, बाकी तो कॉमन इसमें है नहीं, यानी हमारे पास इंटरसेक्शन ये A आ गया। ये तो अभी तक हमने C और A का इंटरसेक्शन मालूम कर लिया, लेकिन हमने फाइंड करना है अब C इंटरसेक्शन A सेट के साथ यानी B इंटरसेक्शन N to C इंटरसेक्शन A। अब B सेट क्या है, B का C इंटरसेक्शन के साथ, C इंटरसेक्शन A के साथ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। तो C से B सेट हमारे पास 0 4 8 12 16 20 इंटरसेक्शन और BC इंटरसेक्शन A ये एलिमेंट 1 एलिमेंट है। अब इसमें देखें B इंटरसेक्शन N to C इंटरसेक्शन A। अब इन दोनों सेट में ये सेट और C इंटरसेक्शन A में कॉमन B यानी नॉन कॉमन है, हमारे पास क्या आएगा एम्प्टी R, यानी ये 5 से भी डिनोट करते हैं या ब्रैकेट टर्म एडिम बिगेन क्लोज करते हैं, इसके इनसाइड कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो ये भी है। नेक्स्ट RHS, टेकिंग RHS, ये तो LHS हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे पास 1 आ गया। सेकेंड में RHS हमारे पास ये है, ये वाला सेट B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A, ये हमने फाइंड करना है। अब इसमें B इंटरसेक्शन C पहले हमने फाइंड करना है। B और C का ग्रुप चेंज कर लिया, C का B के साथ राइट में, B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू बिग एलिमेंट्स ये 0 4 8 12 16 20 इंटरसेक्शन इसका C एलिमेंट C इज इक्वल टू 0 1 2 4, B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, अब इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 0 हमारे पास कॉमन है, 0 कॉमन है, और सेकंड में क्या कॉमन है, सेकंड नंबर पे सेकंड एलिमेंट इसमें और कॉमन हमारे पास 4 कॉमन है, तो ये 4 0 4 हमारे पास आ गए, 0 4 बाकी कॉमन नहीं है, यानी 0 4 और यहाँ पे 0 1 2 4, तो ये 2 कॉमन आ गए। अब B इंटरसेक्शन C का जो इंटरसेक्शन लेना है A सेट के साथ, B
बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सेट ए। बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट 0 4 है। इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट क्या है? ए के एलिमेंट 1 3 5 7 9। बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू कॉमन न सी बी इंटरसेक्शन सी में और ए सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट और दिस ब्रैकेट बिगेन मीडियम क्लोज। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अब कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, equation first and second। B intersection C, B intersection C, B intersection C intersection A is equal to B intersection C intersection A proved। क्या कर लिया? प्रूव कर लिया। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ एफ इंटरसेक्शन। और बाकी इसी क्वेश्चन नंबर 3 के जो 2 पार्ट्स रह गए वो आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क कल इंशाल्लाह कल बाकी करेंगे। आप ये नोट कर ले, जो भी बोर्ड पे कर लिए इसको नोट भी कर ले, और जो होमवर्क दिया है इसको भी आप प्रॉपर मेथड से नोट कर ले।